अमेरिका और भारत के बीच न्यूक्लियर पावर को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। अमेरिका की होल्टेक इंटरनेशनल कंपनी भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने जा रही है, लेकिन ये डील आखिर है क्या? इसका भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा या इसमें कोई बड़ी चाल छिपी है? अमेरिका ने आखिर क्यों दी भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मंजूरी? अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने होल्टेक इंटरनेशनल को भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने की हरी झंडी दे दी है। ये परमिशन 10 CFR 810 नाम के एक नियम के तहत मिली है, जो सीधे तौर पर 1954 के अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये डील आखिर है क्या? और ये अचानक हुई? नहीं, इसकी जड़ें करीब 20 साल पहले के भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में हैं। अब सवाल है कि भारत में कौन बनाएगा ये न्यूक्लियर रिएक्टर? तो होल्टेक इंटरनेशनल अपनी टेक्नोलॉजी भारत की 3 निजी कंपनियों को सौंपेगी: होल्टेक एशिया, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड एंड L&T। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। दरअसल होल्टेक चाहती थी कि 3 सरकारी कंपनियां भी इस डील में शामिल हों, NPCIL, NTPC लिमिटेड और AERB। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इन्हें मंजूरी नहीं दी है। आखिर क्यों? इसका जवाब मिलते ही हम आपको जरूर बताएंगे। अब जानेंगे कि कैसे बनेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर और क्या है ये SMR टेक्नोलॉजी। तो ये कोई आम रिएक्टर नहीं होगा। अमेरिकी कंपनी भारत को SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी देगी। SMR यानी छोटे लेकिन एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कम जगह में लगते हैं और कम लागत में बनते हैं और ज्यादा सुरक्षित भी माने जाते हैं। अब जानेंगे कि भारत में कहां बनेंगे ये न्यूक्लियर रिएक्टर। तो होल्टेक एशिया की फैक्ट्री पुणे और गुजरात में पहले से ही मौजूद है, यानी भारत पहले से ही इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि पुणे और गुजरात में ये टेक्नोलॉजी तैयार होगी। अब ये परमाणु हथियार या शांति का रास्ता, इस डील से जुड़ी अहम शर्तें क्या हैं, ये जान लेते हैं। तो इस पूरी डील को लेकर भारत ने वादा किया है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। परमाणु हथियार या किसी भी सैन्य कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ये डील फिलहाल 10 साल के लिए मंजूर हुई है और 5 साल में इसकी कड़ी समीक्षा की जाएगी। अब जानेंगे कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहला कि इससे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। दूसरा, परमाणु ऊर्जा सेक्टर में तेजी आएगी। तीसरा, भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मजबूत होगा। अब सवाल आपसे, क्या भारत को इस न्यूक्लियर डील से असल में फायदा होगा या फिर इस समझौते के पीछे कोई और रणनीति छिपी है? आपकी राय हमारे लिए अहम है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप इस डील को कैसे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।